प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी और जनाब ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। हमारे स्केजुल गेस्ट प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब। होमियो डॉक्टर हैं, स्पीकर भी हैं, चेयरमैन हैं BBDHA की एक तंजीम उन्होंने बना रखी है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स की फलाह के लिए काम कर रही है, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होम्यो एसोसिएशन, उसके रूह रवां। और आज मुख्तलिफ हवालों से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ईद का मौका है और सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं वो हर मौसम में ही हमें दरपेश रहते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आलूदगी गंदगी में हम दुनिया के बदतरीन शहरों में हमारा शुमार होता है, तो यहाँ बीमारियाँ बड़ी तवातुर के साथ आती हैं, मौसमी बीमारियाँ ख़ास तौर पे बुखार, नज़ला, खांसी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको साल के 12 महीने रहता है। तो अब ये जो बरसात के बाद जो मसाइल सर उठाते हैं, क्योंकि वो गंदगी और गलाज़त के जो ढेर लगेंगे, जो ताफुन उठेंगे, उससे जो लोग मुतासिर होंगे, और फिर माशाल्लाह जो कुर्बानी का गोश्त जो सारा का सारा खाया जाएगा, उसके बाद जो नुकसान रख कर खाया जाएगा, उससे कैसे बचा जाएगा? फिर आपके पास वही सवालात होंगे कि जी कैसे बचा जाए ताज़ा गोश्त की वजह से जो शकम सीरी करने के बाद बसरखोरी, जो जिसको आप बसरखोरी कहते हैं, हमारे लिए शकम सीरी होता है, उसके बाद कितनी परेशानियां होंगी और क्या उसके लिए अद्वियात हैं, वो आप पहले से मैं चाहूँगा ज़रा उसके ऊपर बात करें और उसके बारे में कुछ बताइए। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने उन तमाम सामीन का, देखने वालों का, जो चैनल K21 पे आज मुझे देख रहे हैं और देखते रहते हैं। इसमें बहुत बड़ा किरदार ख़ुद चैनल K21 का है, जो कि इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज़्ज़त होम्यो डॉक्टर्स को देते हैं और मुझे देते हैं। और अधूरी रहेगी बात यासिर के किए बगैर कि ये मेरा भाई जो अल्लाह से आबाद रखे, खुश रखे, कि जो है बहुत अच्छे से और बहुत उम्दा तरीके से होम्योपैथिक को जो है वो लेके चल रहा है। और तमाम उन दोस्तों का, उन चाहने वालों का, उन प्यार करने वालों का, मेरे जो सीनियर्स हैं और मेरे जूनियर्स हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, और उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो होम्योपैथिक को समझते हैं, मोहब्बत रखते हैं, होम्योपैथिक को जो है प्रमोट करते हैं। बकरीद आ रही है, बहुत यानी बड़ी ईद है हमारे लिए, ये सुन्नत इब्राहिमी है। और बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की जो गुफ्तगू हुई थी ना, उसको फोकस कीजिए कि वो गुफ्तगू क्या थी। बहुत खूब। हमारा मसला ये है कि हम जानवर पे फोकस करते हैं कि तुम कितने का लाए और मैं कितने का लाया, तुम्हारा कितने मन का और मेरा कितने मन का है। देखिए, पूरी मैं समझता हूँ पूरी ज़िंदगी गोश्त खाते हैं, इस 3 दिन को निकाल के बाकी के जो है 362 दिन जो है आप गोश्त खाते होंगे। लेकिन ये जो 3 दिन है ये गुरबा के हैं। इसमें आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आपने तकसीम करना है उन लोगों को कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते और कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते, आम तौर पे गोश्त नहीं खा सकते। तो इस सुन्नत इब्राहिमी का मकसद, जो बड़ा मकसद है, वो यही है पैगाम पहुँचाना कि तरतीब बाई तरतीब आप इसको तकसीम करें और लोगों तक इसको पहुँचाएँ ताकि आपकी कुर्बानी कबूल हो। दूसरी चीज़ मैं फिर यही कहूँगा कि जो गुफ्तगू हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान, जिस वक्त आप उनको ज़िबा करने ले जा रहे थे अल्लाह के हुक्म से, वो जो रास्ते की गुफ्तगू है उस पर तवज्जो ज़्यादा रखिए। और जो मैं यासिर आपको बताऊँ कि जो दुम्बा जो उस जगह पर आया था, मेंढा जो उस जगह पर आया था, वो फदिया है। क्योंकि रब अपनी बात, जो रब कहता है वो जो है कुन फयकुन है। तो जाहिर सी बात है परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को एक मिसाल बनाकर पेश करना था। तो हज़रत इस्माइल की एक मिसाल दी गई कि कितनी बड़ी मिसाल है कि आप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जो है ले जा रहे हैं। उस बाप का जिगर और बेटे का फर्माबरदार होना, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह कि उस रब के हुक्म पर कि ना बाप
की आंखों में आंसू है ना बेटे की आंख में आंसू है, बल्कि सुभान दोनों के अल्लाह, चेहरे पे एक सुभान मुस्कुराहट है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्कुराहट क्या है कि हमारे रब का हुक्म है। जी, तो जिस रब के हुक्म से एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है, उस रब के हुक्म उदूली जब हम लोग कर रहे होते हैं उस सूरत में कि ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतें हम लोग पूरी नहीं करते, तो इस बात को याद रखिएगा कि उसके यहाँ भी इसका हिसाब आपको बाज़ाब्ता और बाकायदा देना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ जो चीज़ चल पड़ी है यासिर, कुर्बानी के हवाले से, वो है मुकाबला। यहाँ तक हालात हो गए हैं कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, अगर वो जानवर लाना चाहते हैं तो उनके साथ मसला ये होता है कि वो ऑलरेडी बड़े शर्मिंदा रहते हैं कि हम जो जानवर ला रहे हैं वो उस पड़ोसी के जानवर से हमारे पास छोटा जानवर मौजूद है। जो ज़्यादा नज़र आई लंपी स्किन के हवाले से, तो ये लंपी स्किन जो है इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा बताइए कि गोश्त से क्या एहतियात ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ ऐसा केसेस नज़र नहीं आए क्योंकि कुछ अर्से कबल तो यकीन नहीं थी। क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू की जाए। स्किन के हवाले से कहना चाहूँगा यासिर के अभी हाल ही में जो जानवर आए हैं मुख्तलिफ सूबों से, सिंध के अलावा, उनके अंदर इस बीमारी के जो वायरल है वो पाए गए, और जिसकी वजह से ये दोबारा जो है परवान चढ़ रही है ये बीमारी, और जो सेहतमंद जानवर हैं उनमें मुंतकिल हो रही है। जी। अब बात यह है कि जिस शख्स की इस्तात 70, 80, 90 हज़ार या लाख रुपए की है, वो अगर एक जानवर लेकर आता है और उसको लिम्पी स्किन हो जाता है तो वो तो जीते जी मर गया। ऐसा ही है। अब हुक्म ये है कि अगर तुम्हारा जानवर मर जाए और तुम्हारी नीयत कुर्बानी की है तो तुम्हें दोबारा उसका बदल जानवर जो है वो कुर्बान करना पड़ेगा। अब वो शख्स जो कि अपनी पूरी साल की जमा पूंजी लगा कर लेकर आता है, तो इसमें उस शख्स का रब ताला यकीनन उसकी नीयत को कबूल फरमाएगा। लेकिन मैं वाज़ेह बात करना चाहता हूँ कि जो व्यापार चंद पैसों की खातिर ये जो हरकत कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ी सख्त इनकी पकड़ होगी कि उन्हें तो पता है कि उनका जानवर बीमार है। ऐसा ही है। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन वो तो जानता है कि वो जानवर बीमार हो चुका है, और आप चंद पैसों की खातिर यानी उसको सस्ता कर दिया आपने कि मेरे जैसा बंदे ने कहा यार 1,30,000 का जानवर चल रहा है, चलो 1 लाख रुपए में मिल रहा, मैं तो खुशी में ला रहा हूँ कि बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन वो तो खुश है कि उसका लाख में मरा जानवर 1.25 लाख हो गया। ये जुल्म है। आप देखिए, बेहतर ये है कि वो जानवर ना लाएं, ना बेचें। ये कुर्बानी का अजीम जज्बा लेकर लोग इस वक्त मार्केट कर रहे होते हैं, लोग ख़रीद रहे होते हैं, तो खुदारा उनका जो एक जज्बा ईमानी है और वो उनका एक फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं, तो उसको ख़राब ना किया जाए। लिम्पी स्किन एक डिजीज़ है, स्पेशली जैसे हमारे यहाँ चेचक होती है, इसी तरह जानवरों के अंदर ये एक बीमारी है। लेकिन इसमें ज़ाहिर सी बात है क्योंकि जानवर का अगर देखा जाए तो जिसामत बड़ी होती है तो बड़े दाने इसमें निकलते हैं। इसकी पहली पहचान ये है कि जो जानवर है वो खाने को मुंह तो लगाता है, भूख बड़ी शदीद लगती है, वो एकदम खाने की तरफ आता है मगर खाना खाता नहीं है। और उसकी दूसरी बड़ी जो निशानी है जानवर की कि वो जुगाली बंद कर देता है। ठीक है। जब वो जुगाली कर रहा होता है वो जुगाली को बिल्कुल जो है वो बंद कर देता है। तो ये सबसे बड़ा एक वाज़ेह निशानी होती है, और उसको बुखार की कैफियत शुरू हो चुकी होती है, और बुखार इस कदर शिद्दत से होता है कि उसकी नाक बहना शुरू हो जाना ये बाकायदा उसे महसूस होता है। और आप जब उसे हाथ लगाते हो तो फील होता है जैसे कि शदीद उसको बुखार की कंडीशन मौजूद है। तो पहले अगर आप मंडी गए हैं और ऐसा कोई भी जानवर आपने देखा कि जिसमें 3 अलामत नज़र आ रही हैं कि वो भूखा तो है मगर खाना नहीं खा रहा, जुगाली नहीं कर रहा है, या उसका जिस्म बहुत शदीद तरीके से गर्म है, तो बराए मेहरबानी आप वो जानवर ना लीजिए, क्योंकि वो लिम्पी स्किन की उसमें अलामात आ चुकी हैं। तो एहतियात कीजिए कि आप कोई दूसरा जानवर देख लीजिए, या बेहतर ये है कि आप हिस्सा ले लीजिए। ठीक है। देखिए, हिस्सा लेना मना नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक इस्तात है बंदे की, कबूल तो उसने करना है। वो तो खुद कहता है कि मुझे ना तो गोश्त चाहिए, ना खाल चाहिए, ना खून चाहिए, मुझे तो तुम्हारी नीयत चाहिए। तो जो हमारी नीयत है उसको सालिम होना चाहिए इस कुर्बानी के मौके पे। तो लिम्पी स्किन जिन लोगों के घर पे आ चुकी है ये बीमारी जानवरों के थ्रू, तो वो अपने बच्चों को उनसे दूर रखें और ख़ुद उस जानवर से दूर रहें। और बेहतर तो यही है कि उस जानवर को किसी कसाई के हाथों या दोबारा उस व्यापार के हाथों वापस करके दूसरा जानवर आप लें और उसको घर में ना रखें, क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों में कैसे मुंतकिल हो जाएगी, जबकि जानवर तो रस्सी से बंधा है, हम तो खाना भी दो फिर दूर से उसको खिला रहे हैं। ये छोटे बच्चों से मुंतकिल हो रही है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि छोटे बच्चों में ये वाज़ेह अलामत सामने नहीं आ रही है
क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कुदरती तौर पे बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है। वो लड़ने की उनमें सख्त मौजूद होती है। ये है 45 साल से ऊपर के लोग जो 60 साल तक के हैं, 45 से 60, उनमें ये वाज़ेह अलामत बुखार की नज़र आना शुरू हो जाती है। अब ये किस तरह होता है, जब हम जानवर को सहला रहे होते हैं और प्यार कर रहे होते हैं तो वो जो मसाम है वो वायरल हमारे कार्पल पे लगते हुए हमारे बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। वो पानी जो जानवर पी रहा है, हम बार बार उसमें हाथ डालते हैं, मग्गे से पानी निकालते हैं। वो जो खाना जानवर खा रहा है, अक्सर आपने देखा है कि हम हाथ से जानवर को खिला रहे होते हैं। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि इससे बीमारी मुंतकिल होने का या जानवर के नज़ले का पानी लगने से ये आपको ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है, या उसके मसाम से आप जो उसे बार बार आप प्यार कर रहे हैं तो उससे भी आपके मसाम में मुंतकिल हो सकती है। और इसमें जो इंसानों में जो चीज़ सामने वाज़े आती है वो उबकाई और उल्टी है। दूसरी बीमारी जो बहुत वाज़े अब सामने आएगी वो है हैज़ा, जिसे हम कॉलरा कहते हैं। तो क्योंकि जानवर ज़िबा होंगे, हम आपने भी पहले कहा कि गंदगी के मामले में जो है हमारा नंबर बताना नहीं चाहता मैं, छोड़े नंबर हमारा क्या है, समझ तो गए होंगे आप लोग। तो अब मसला ये है कि अब जब हम जानवर ज़िबा करते हैं उस जगह पर चूना नहीं डालते, उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया, खून की वजह से उस पर मक्खियाँ आकर बैठती हैं, गंदगी होती है, मामला वही पैर हम घर में लेकर आ रहे होते हैं, जरासीम घर में लेकर आ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे मेन है वो ये होता है कि जी पेठा निकलता है, वो रोडों पे डाल दिया जाता है, उसको मुस्तहकम तरीके से ठिकाने जो है वो नहीं लगाया जाता, जिसमें मैं समझता हूँ कि हम बुरा भला कहते हैं कि जी KMC की गाड़ियाँ नहीं आती। कुछ आपके भी फ़राइज़ हैं कि आप अपने गली में से निकालिए, कम से कम वहाँ रख दीजिए। बहुत सी इतनी छोटी छोटी गली हैं जहाँ पे सुजुकी की गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, तो आप बराए मेहरबानी उसको थोड़ा सा लोड करें और लोड करके बाहर रख दें कि बड़ी गाड़ी है और उसको उठाकर ले जाए, ताकि गंदगी गली के अंदर नहीं हो। फिर दूसरी चीज़ ये हम करते हैं कि खाल भी बाहर डाल दी, पेठा भी बाहर डाल दिया, खून भी बाहर पड़ा हुआ है, गोश्त अंदर ले गए। फिर सबसे बड़ी बात जो कसाई है, जो गोश्त बना रहे हैं उसके कपड़े गंदगी से आलूद होते हैं। तो बताइए मुझे वायरल कहाँ जाएगा? वो जितना ज़्यादा मतलब खून कसाई के कपड़े पे लगा होगा, वो कसाई आपको उतना ज़्यादा मसरूफ नज़र आएगा, मतलब दिखाने के लिए कि देखो भाई टाइम नहीं है, मैं तो वैसे ही बड़े सारे करके जानवर आ रहा हूँ, कराना है तो कराओ। वो उसने कुछ भी ना किया हो, एक जानवर ना मिला हो, लेकिन वो अपना एटीट्यूड उसने दिखाने ही दिखाना है हर हाल में, और हमारी मजबूरी हमने देखना है, इसलिए कि हम खुद तो ज़ाहिर जानवर ज़िबा नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एहतियात क्या करनी है कॉलरा से कि सबसे पहले पानी को ढक के रखें, क्योंकि ये मक्खियों से हैज़ा फैलता है, उनके जो पैरों में वायरल लग जाते हैं वो सीधे आपके खाने पीने की चीज़ों में आ जाते हैं। तो सबसे पहले एहतियात क्या है कि अपने हाथ को धुला रखें, चेहरे को साफ रखें। सबसे अच्छा तरीका वज़ू है कि आप वज़ू से रहेंगे, ऑलरेडी बीमारियों से दूर रहेंगे। खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखिए, जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अपने कपड़ों को हर दूसरे दिन तब्दील करें, ताकि अगर कोई जरासीम उस पर है, और नीम गर्म पानी से धोएं, ताकि जो वायरल उस पर लगे हैं वो वायरल ख़त्म हो जाए। और जो है उसके लिए हमारे पास दवाएं ऑलरेडी मौजूद हैं। पहले लिम्पे स्किन के हवाले से भी बताऊंगा दवाएं, और कॉलरा के हवाले से ही बताऊंगा। कॉलर को शामिल कर लें? जी बिल्कुल, कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी। इससे बेहतरीन और क्या बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। असलम बात कर रहा हूँ कराची से। जी असलम साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मुझे ज़रा मालूम ये करना था कि डॉक्टर साहब से मालूम करें कि जो बरस की बीमारी होती है, जो हाथ पे सफ़ेद निशान आ जाते हैं, जिस्म पे सफ़ेद निशान आ जाते हैं, इनका अथेंटिक कोई इलाज मुमकिन है? बहुत अच्छा या स्लो प्रोसेस है, या वो तो अभी पूछ के करते हैं। बिल्कुल, इसके ऊपर हमने एक सोच रखा था, एक बाकायदा एक प्रोग्राम करना था। अब ये जो बरस का मसला है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्यारे भाई का, नाम तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन ज़ाहिर भाई हमारे। तो सबसे पहले आपने जो तर्जुमानी की है, कम से कम कुछ नहीं तो 3 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जुमानी कर दी इन्होंने। आप लीडर हैं सर, तर्जुमानी कर गए आप। तो ये बर्ड्स जो है, ये हम तफसील से वही बात है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी में रखेंगे, लेकिन मैं अभी मेडिसिन के हवाले से बता दूँ। देखिए इसमें मुख्तलिफ जो सफ़ेद डॉट पड़ जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ पार्ट हैं। चेहरे की दवा अलग है, जिस्म की दवा अलग है, हाथों पे पड़ रहा है, पैरों पे, पंजों पे। देखिए बर्ड्स में बाज़ लोग का चेहरा ख़राब होता है, बाज़ की पूरी बॉडी ख़राब होती है, बाज़ के सिर्फ हाथों पे होता है, बाज़ के पैरों पे होता है। जी जी, आपने सही कहा। तो मैं आपको एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जिसकी समझ लें कि
करोड़ों की एक बात आपको बता रहा हूँ मैं, शायद इससे भी ज़्यादा होगी। हाइड्रोकोटाइल, ये हमारे यहाँ एक मेडिसिन है, ये मदर टिंचर में इसको इस्तेमाल करें। आप यकीन जानिए कि सदके दिल से इस्तेमाल कीजिए इसको। दिन में 2 मरतबा 20-20 कतरे मदर टिंचर में आपके इसको लेने हैं, आधे गिलास पानी में इस्तेमाल करना है पीने के लिए। और यही हाइड्रोकोटाइल आपने क्या करना है कि जो बर्ड्स के निशान है उसके ऊपर मदर टिंचर ही की सूरत में उसके ऊपर आपने लगा के छोड़ देना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि चेचक की बीमारी और बर्ड्स की बीमारी, ये शैतान की जो बीमारियां हैं, शैतान की पैदा करदा बीमारियों में से एक बीमारियां हैं। तो इनको जितना ज़्यादा आप बुरा कहेंगे ये उतनी ज़्यादा फैलती हैं, ये चीज़ देखने में आई है। तो बेहतर ये है कि आप क्योंकि बीमारी तो एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है, तो इस आजमाइश पर शुक्र जब आप करेंगे तो शैतान आपसे दूर हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफाओं की तरफ लेकर आएंगे। हाइड्रोकोटाइल क्रीम मिल जाए जो है किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हैं। लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ में भी हाइड्रोकोटाइल मौजूद है। इसके अलावा आप जो है स्पेशली जो है ड्रॉप्स ले सकते हैं हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर में। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता 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 बर्ड्स की जो बीमारी है ख़त्म हो जाएगी। उन्हें को तो दसियों इसकी दवाएं, लेकिन ये एक मेजर दवा है जो मैं आपको इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि बर्ड्स की तमाम होम्योपैथिक दवाओं में शामिल होती है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे हैज़े के हवाले से, तो इस हैज़े के हवाले से भी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और उम्दा दवाएं मौजूद हैं जिससे हम इसको बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे। अब हम आते हैं तीसरी बीमारी जो बहुत ज़्यादा आम होती है ख़ास करके बकरीद के दिनों में, वो होते हैं मोशन और पेट में दर्द। और वो क्यों होता है? वो यही होता है कि जो गोश्त है जो हमारे घरों में पकता है, हमें उसके पकाने के तरीके नहीं आते। अब सबसे बड़ी बात यह कि 70% गोश्त या 60% या 50% गोश्त अड़ोस से और पड़ोस से आता है, बाकी 50% आपका अपना होता है और वो 50% आप फ्रीज़र में रखते हैं, खर्च करते ही नहीं है। तो जो आया हुआ गोश्त होता है वो जानवर का नहीं पता कि वो जानवर की उम्र क्या थी, जानवर की कंडीशन क्या थी। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा आप तमाम लोग कि जानवर की उम्र का बड़ा फ़र्क पड़ता है गोश्त के ताजगी में और गोश्त की क्वालिटी में। बिल्कुल सही है। तो जब ये क्या होता है कि आप ये गोश्त पकाते हैं तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बड़े सगीर एशिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो शोरबे वाला गोश्त है। जैसे गोश्त आलू हो गया, गोश्त लौकी हो गई, यानी तरी वाला सालन जिसको कहते हैं। क्योंकि अगर आबादी के हवाले से देखा जाए तो हर घर में कोई 8 से 10 अफराद मौजूद हैं और अगर इस महंगाई के दौर में आधा किलो गोश्त आया है तो शोरबा तो लाजमी है। अगर एक एक बोटी का भी हिसाब लगाएं, मैं नहीं समझता 8 लोगों में आधा किलो गोश्त तकसीम हो सकेगा। जिस तरह से जाहिर सी बात है एक मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे गुजर रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कीमा बनाएं, पहले उसको बॉयल कर लें, जो भी पानी है उसको फेंक दें और उसको थोड़ा सा ड्राई रखें, फ़ौरन नहीं पकाएं। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसको पानी में डाल के दोबारा उसको बॉईल करें और फिर वो पानी उसका इस्तेमाल करें अपने शोरबे के साथ। चाहे वो गोश्त बनाएं, गोश्त बनाने का तरीका ये है कि पहले उसको उबालें, डायरेक्ट उसे मसाले में नहीं डालें, पहले उसको उबाल लीजिए आधा, यानी आधा उबला हुआ आधा हो कच्चा पक्का उबाल लें और उसको फिर हटा दें। कम से कम 1-2 घंटे उसे छोड़ दें। जब वो ठंडा हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर उसको दोबारा से उबालें धीमे में। फिर उसमें आपने जो भी अपने लवाजमात करने वो डालें। इससे बीमारी के इम्कानात 70% ख़त्म हो जाते हैं और गोश्त फ़ायदेमंद प्रोटीन आपके बॉडी में जो है वो जा रहा होता है। और मैं आपसे फिर एक बार अर्ज़ करूँ कि गोश्त जब भी खाया जाए हड्डी वाला गोश्त खाया जाए, क्योंकि जो हड्डी के अंदर जो एक कैल्शियम है, जो प्रोटीन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बड़ी तेज़ी से जो है बॉडी को सर्वाइव कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, जिससे 99.9% जो है वो सेहत के हवाले से बेहतरी की तरफ रहता है। अच्छा, एक ब्रेक यहाँ पर डॉक्टर साहब लेनी होगी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक भी ज़रूरी होता है। तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी बात हो रही थी जानवर कुर्बानी का जो जानवर है उसके गोश्त के हवाले से क्या एहतियात रखने की ज़रूरत है, फिर अद्वियात का इस्तेमाल, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आपने ज़िक्र किया
क्योंकि ये अमूमन मानसून का जो इसका सीज़न है, इसका बाकायदा आगाज़ होता है शहर कराची में, और फिर जो सूरत हाल है, मैं बार बार उसको इसलिए दोहराना नहीं चाहता, वो कोई अच्छी बात नहीं है जिसका तस्करा किया जाए, लेकिन बीमारियां बहरहाल उसके साथ फिर लाजमी आएंगी। मानसून के हवाले से देखें, मानसून हमारे पास जो है वो जुलाई से इन होता है पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान से और बांग्लादेश खलीज बंगाल के रास्ते से, और ये तकरीबन हमारे पास अगस्त के एंड तक जो है इसका सिलसिला गाए बगाए जारी रहता है। और इसमें मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाती हैं, जिसमें बुखार की है बीमारी, क्योंकि छोटे बच्चे नहा रहे होते हैं, खड़े हुए पानी में खेल रहे होते हैं, और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, जिसमें मुंह के अंदर पानी चले जाना और जहरीला मादा जिस्म में दाखिल होना, जिससे बच्चों को मोशन और उल्टी लगना शुरू हो जाती है। उसके लिए हमारे पास सबसे जो बेहतरीन और उम्दा दवा है वो कैम्फरा के नाम से हमारे पास मौजूद है, जो दी जा सकती है। दूसरे हमारे पास जो है पोडोफाइलम के नाम से दवा मौजूद है, जो 100% दी जा सकती है। लेकिन मानसून जो शुरू हो रहा है, यानी जुलाई से जो दवा हमारे पास होम्योपैथिक में हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, वो है नेट्राम्योर, जिसको आपने पोटेंसी 200 पोटेंसी में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त एक एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक मेडिसन है, जो कि आपके अंदर को जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका दिफाई निज़ाम है, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग रखेगी, और आपको छोटी छोटी बीमारियों से सेव रखेगी। अमूमी तौर पे क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि बारिश का मौसम है तो इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और इसी में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। उसकी वजह यह है कि जब ठंडी बूंदें आप पर पड़ती हैं तो आपकी बॉडी गर्म होती है, तो वो आप एक हद से ज़्यादा जब नहाएंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो उसमें बाइल्ट आना शुरू हो जाते हैं। ये वाज़ेह निशानी है कि अब आप बस कर दें, क्योंकि आपके अंदर का सिस्टम अब गर्म नहीं हो रहा और अब वो इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि होंठ नीले हो जाना, लोगों के चेहरे नीले हो जाना, या हाथों में बिल्कुल वो उंगलियां जो हैं वो बेल्स आना शुरू हो जाना, उसके अंदर नाखूनों का नीले हो जाना। तो ऐसे लोगों में डिहाइड्रेशन के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके लिए दवा सबसे बेहतरीन है नेट्राम्योर का इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों को जब बारिश हो रही होती है वो नहाते हैं, उसके बाद सर्दी लगना शुरू हो जाती है और ठंड काफ़ी लगती है कि वो लपेट के उनको बैठना पड़ता है, या आम हालतों में स्विमिंग पूल पे से नहा के जब वो निकलते हैं तो उन्हें शदीद सर्दी का सामना करना पड़ता है। एक बाकमाल और एक बड़ी जो है एंटीसोरेविक दवा हमारे पास मौजूद है, और वो हिपर सल्फर है। तो अगर इस दवा को पहले ही इस्तेमाल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक इससे महफूज बेसिकली रहा जा सकता है। ये जो एकदम सर्दी का जो गलबा आता है ये जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और इससे ये होगा कि 99.9% आप इजीली अपने आप को सेव कर सकेंगे, और इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अपना भरपूर तरीके से दिफा आपके जिस्म का जो है करेगा। तो हिपर सल्फर को ना भूलें। इसकी सबसे बेसिक अलामत है कि सर्दी का लगना। गर्मी में भी आपने देखा अक्सर लोग चादर ओढ़ के सो रहे होते हैं, फीलिंग हो रही होती है, तो वो उनके लिए हिपर सल्फर है। नेट्राम्योर जब भी कोई मौसम तब्दील होगा, चाहे वो खिज़ा सर्दी गर्मी खिज़ा और बाहर का मौसम होगा, नेट्राम्योर को मत भूलें, इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें। अब इसमें चाहे मोशन, उल्टी, बुखार, नज़ला, खांसी, कोई भी पेचीदा मर्ज होता है तो नेट्राम्योर आपको फौरी तौर पे हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे संभाल लेगी। उसके बाद बारिश में जो मसाइल सामने आते हैं वो ज़्यादातर नज़ले के आते हैं, ठंड के लग जाना, छींके आना और इस तरह की कोई भी चीज़ें। उसके लिए दवा हमारे पास मौजूद है एकोनाइट, क्योंकि अमूमी तौर पर जब बारिश हो रही होती है तो उससे पहले एक हब्स का एक माहौल बनता है, जिससे आपकी ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है और मिनरल्स जो है वो ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो बेहतरीन दवाएं हैं। पहली दवा हमारे पास जेल्सिमम के नाम से है कि इसको फौरी तौर पे ले लिया जाए। ये मुयस्सर ना आए तो एकोनाइट के नाम से हमारे पास दवा है, फौरी तौर पे इसको 200 पोटेंसी में जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, इसमें ये होगा कि फौरी तौर पर जब अगर बारिश हो भी जाती है और आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे मार्केट है, और बारिश हो जाती है तो इतना हब्स हो जाता है कि आपको जो है वो सांस भी नहीं आ रही होती, तो उस वक्त आप एक्ोनाइट का इस्तेमाल आपके लिए ऐसा है कि जैसे सोने पे सुहागा और आपको तरक्की। कॉलर को शामिल किया जाए। जरूर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जनाब मोहम्मद अब्बास बात कर रहा हूँ पाक स्टेट से। अरे माशाल्लाह, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मुताफे के लिए कोई होम्योपैथिक दवाई बता दें। आपका उम्र कितनी है मेरे भाई, और आप काम क्या करते हैं? जी, काम मेरा बिजनेस है जी, ये दुकान है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी?
उम्र 40। 40 साल है। शादीशुदा हैं आप? जी जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5। माशाल्लाह, अल्लाह सबको सेहत ज़िंदगी ने। मैं भी आपको बहुत बहुत ही ज़बरदस्ती दवा बता रहा हूँ। मेरा भाई इंशाल्लाह, अभी बताएं कि मेरे भाई का वज़न है कितना? 80 किलो आपका वज़न है। बस मैं आपको दवा बताता हूँ बड़ी ज़बरदस्ती, ठीक है? चलें, ठीक है। टीवी के ऊपर आप जवाब सुनिए। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी फरमाइए। इनकी एज 40 ईयर्स ओल्ड है, मगर इनका वेट 80 kg का मतलब है कि इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और लीवर फंक्शन इनका डिस्टर्ब, क्योंकि इनकी एग्रेवेशन ये है कि ये बैठ कर ज़्यादा काम करते हैं, तो ज़ाहिर चलना फिरना इनका नहीं है। तो इनके लिए सबसे पहली हमारे पास दवा है नक्सोमिका, कि वो इसको इस्तेमाल करें दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर और रात। इसके 10-10 कतरे हैं। उसके अलावा जो है फाइटोलाका के नाम से ड्रॉप्स हैं, गर्म पानी में डाल के दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। और फिर जो है ट्रिम के नाम से हमारे पास एक टैबलेट है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की, इसको आप इस्तेमाल करें। टैबलेट की फॉर्म में ये आती है। 6 गोली गर्म पानी में घोल कर इस्तेमाल करें और 3 महीने इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन वज़न कम होगा। और अगर आपको लगता है कि वज़न बेहतर चल रहा है तो आप मज़ीद 3 महीने का एक कोर्स और करके इसको मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में करें वज़न को इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ का और तस्करा कीजिए कि बारिश के जब मामलात शुरू होते हैं जी, तो पहले तो पानी मैसर नहीं है लोगों को, लेकिन जिनको मैसर है वो आलूदा पानी की शिकायत करते हैं और पानी के इस्तेमाल की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों में इजाफा होता है। ऐसा ही है। इसके बारे में बताइएगा क्या अद्वियात हैं और कोई ऐसा तरीका अमूमी तौर पे यासिर, बहुत अच्छा सवाल है। अमूमी तौर पे देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जाता है कि भाई पानी को उबालो, गैस आएगी तो पानी उबालोगे ना। बहुत खूब। कॉलर है, ठीक है, कॉलर को शामिल कर पहले लेते हैं। कॉलर को शामिल कर लेते। गिला है जो और बाल बड़ी लो आ रही है। जी फरमाइए। सर गुजार है बच्चा 12 साल का। जी जी। ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਝੜਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, अल्लाह खैर करे। कितनी उम्र हो गई है बच्चे की? ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, अच्छा ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਸੌਰੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ अच्छा अच्छा, सजी ਤੇ साइड। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਵਗਦਾ ਹੈ। अच्छा 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 अच्छा। उम्र कितनी है? ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। बाबू जी उम्र दस दियो मैनू। ਉਮਰ 12 साल ਦੀ। 12 साल दी है, ठीक हो गया। मैं अभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ठीक है, बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ जी। 12 साल हाथ में बच्चे का हाथ जो है वो बता रहे हैं कि वो काम करना उसने छोड़ दिया, फिट्स पड़ने का भी बता रहे थे और मुंह से पानी आने की शिकायत कर रहे थे। अभी हो सकता है, बहुत मुमकिन हो कि किसी इंजरी की वजह से नहीं, इसमें हम ये कह सकते हैं, देखिए इसमें 2 कंडीशन होती है। मैंने पहले भी कहा और कई प्रोग्राम में हमें ऐसे सवाल मौसूल हुए और इसमें मैं यही कहता हूँ कि जिस वक्त बच्चा पैदा हो रहा होता है उस वक्त उसकी पैदाइश में कोई गलती जो है वो बच्चे की माजूरी का सबब बनती है और ये एक 100% बात है। इसमें फॉरसेप के नाम से एक इनका आलात है जिससे जब बच्चे के सर को बाहर निकाला जाता है तो उससे होता है कि बाज़ दफ़ा रग दब जाती है और बच्चा माजूर हो जाता है। ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मुंह से बार बार पानी और झाग उसके आ रहे हैं, तो दवा ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पहली दवा है मर्क सॉल्ट, इसको आपने इस बच्चे को रोज़ाना 10 कतरे आपने जो है देने। दूसरी दवा जो इसके साथ आप इस्तेमाल कराएंगे वो है रेक्सोरूबिया। रेक्सोरूबिया आपने दूध में मिलाकर इस बच्चे को फीडर के थ्रू या चम्मच के थ्रू, जैसे भी आपको बेहतर लगता हो, ये अगर ओरल ले रहा है तो अच्छी बात है। तो आप रेक्सोरूबिया के 1 खाने का चम्मच सुबह और 1 खाने का चम्मच रात। ये लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की सबसे मोस्ट फेमस मेडिसन है जो कि हर उम्र के लोगों के लिए और हर तबके के लोगों के लिए मौजूद है, लेकिन ख़ास करके स्पेशल बच्चों के लिए कि जो माजूर हो चुके हैं या जिनका दिमाग कमज़ोर है, जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए से बेस्ट दवा पूरे पाकिस्तान में, कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में आपको कोई भी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपने मर्क सॉल्ट इस्तेमाल करानी है इस बच्चे को। तीसरे नंबर पे जो है जैतून का तेल जो है इसका मसाज सुबह सूरज निकलने के वक्त ज़रूर इसको कीजिए, क्योंकि उस वक्त की किरणें बहुत पावरफुल होती हैं, या फिर जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त भी इसको मसाज करें जैतून के तेल से। तो ये बच्चा 6 महीने के अंदर माशाल्लाह हाथ पाँव की मूवमेंट इसकी शुरू हो जाएगी और 100% अल्लाह की रहमतों से ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब पानी के इस्तेमाल। जी हाँ, पानी के इस्तेमाल से हम बात कर रहे थे कि अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि पानी उबाल कर पिया जाए। तो हम लोग कराची के रहने वालों को पहली बात तो ये कि पानी मुयस्सर ही नहीं है, और अगर मुयस्सर आता है तो आलूदा पानी मुयस्सर आता है, और अगर आलूदा भी नहीं आता तो सिर्फ पानी से हवा, नलकों से हवा आती है। तो अब मसला सिर्फ ये है कि इसको हल कैसे किया जाए। मैं आपको बड़ा आसान सा इसका एक हल बता रहा हूँ। 1 बाल्टी पानी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें इतनी बड़ा जो फिटकरी का टुकड़ा मलमल के कपड़े में आपने डालना है,
ये लाखों रुपए की बात बता रहा हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और एंटीसेप्टिक आपके बॉडी में एक बेहतरीन इंक्लूड हो जाएगा, जिससे बहुत सारे मसले अंदरूनी हल हो जाएंगे। इतना बड़ा पीस लेना है, मलमल के कपड़े में आपने डालना है, और मैक्सिममली 21 टाइम 21 मरतबा उसको उस बाल्टी में घुमा दें, छोड़ना नहीं है अंदर उसे। घुमाने के बाद आप उसे बाहर निकाल दें और आधे 1 घंटे के लिए पानी को छोड़ दीजिए। जितनी भी उसकी गंदगी होगी वो नीचे बैठेगी, और साफ पीने का जो पानी है, जो बेहतरीन पानी है, जो बेहतरीन आप उसको पी भी सकते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। इससे बेहतरीन मिनरल पानी आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि उबालने के बाद पानी के जो बहुत सारे, हम क्या करते हैं, पानी में खौलाव पैदा करते हैं जब तक कि पानी खौल नहीं जाता। जब तक हम जो है उसको उबालते रहते हैं तो पानी का तो हम बेसिक मेजर ही खत्म कर देते हैं जी। पानी का उबालने कहते हैं कि छोटे छोटे जो बबल्स अंदर बनने लगे तो चूल्हे को बंद कर दिया जाए। लेकिन बात फिर वही कि हमारे पास ये चीज, अच्छा ये सॉरी क़तः कलामी के माजरा चाहूँगा, भी आपने तस्करा किया, ये बारिश के बाद अमूमन होता ही है, क्योंकि ये जितनी भी तेज़ाबी बारिश होती है, अभी एक साइंटिफिक एक रीज़न है, मैं उसकी थ्योरी में नहीं जाता, लेकिन उसके बाद जिस्म पे लोगों के खारिश और रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में भी देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, तेज़ाबी बारिश उस इलाकों में ज़्यादा है जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है जी, हर जगह पे तेज़ाबी बारिश नहीं होती है। और बारिश का पानी पीना भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक है, और बारिश में नहाना भी, इंजॉय करना भी सुन्नत नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। मसला ये है कि जो तेज़ाबी बारिश है तो वो आपको पता चलती है, तो पहली बारिश जो होती है, जब सीज़न की पहली बारिश है तो उसमें नहाने को मना किया जाता है, क्योंकि वो आलूदगी को लेकर ज़मीन पर आ रही होती है, और आसमान में से जो दूसरी बारिश होती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी बारिश होती है, आप उसका पानी भी पी सकते हैं और उसमें नहा भी सकते हैं। मगर मसला पता है यासिर क्या है, हम जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हमारा माइंड है ना, हम लोग हर चीज़ में एडजस्ट बड़ा करते हैं, बड़ा हमारा एडजस्टमेंट है जी कि एडजस्ट करें। और अभी देखें अगर 150 पेट्रोल था तो भी एडजस्ट हो रहा था, आज 250 रुपये का पेट्रोल है तो भी एडजस्ट कर रहे हैं, माइंड बना के बैठे हैं, 300-400 तक एडजस्ट करते ही रहेंगे। तो हमारी मिसाल उस तरह से है कि एक पतीली में एक मेंढक को रखा गया और उस पर चूल्हा खोल दिया गया, और अल्लाह ने मेंढक को कुदरती एक सिस्टम ये दिया उसका कि वो एडजस्ट करता है, माहौल को अपने मुताबिक से चल रहा होता है। अब नीचे जब छोटा चूल्हा मतलब खोला, पानी हल्का सा गर्म हुआ, मेंढक ने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया, चूल्हे को थोड़ा और तेज कर दिया गया, उसने और अच्छा एडजस्ट शुरू किया, चूल्हे की आंच को फुल कर दिया गया तो उसने और एडजस्ट शुरू किया। लेकिन जब पानी खोलना शुरू हुआ तो मेंढक ने कहा बस हो गई भाई, और जब उसने चाहा कि मैं निकल जाऊं तब तक उसकी बस हो चुकी थी। और यही हम लोग हैं कि एडजस्ट करते करते बीमारी को भी इसी तरह बढ़ाते हैं, एडजस्ट करते करते अपने खर्चात को भी इसी तरह बढ़ाते हैं, और एडजस्ट करते करते इस दुनिया से एडजस्ट हो जाते हैं हम लोग, यानी रेस्ट एंड पीस हो जाते हैं। और पीछे जो बांटने के लिए आपको पता है कि फिर क्या बट रहा होता है, आजकल तो इतना महंगा है शायद दाल चावल भी मुयस्सर ना हो खाने के लिए। तो बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने अखराजात को, जो आप अखराजात हैं, अगर आप 1 किलो के अखराजात हैं और आपको पता है 1 किलो लाने के बाद 3 बार चलेगा, तो आप मत लाइए उसको, आप एक ही बार का ले आइए ताकि आपके पास पैसा इमरजेंसी के लिए सेव हो जाए। ठीक है, आप 1 किलो ऑयल लाते हैं, आपको पता है मेरे पास 5 दिन चलेगा, तो आप आधा किलो ऑयल ले लीजिए जो 2.5 दिन चले, लेकिन बाकी चीज़ों को एडजस्ट उसमें करके, आटा हो गया, दूसरी चीज़ होगी, ताकि आपको प्रेशर ना आए, अल्लाह ना करे कि आप ये सोचें कि अब मैंने ऑयल तो ले लिया, अब मैंने आटे का क्या करना है, मैंने चावल का क्या करना है। तो ये चीज़ें जहनी दबाव आपको बहुत शदीद डालती हैं, जिसकी वजह से आप मिनरल डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप साइको प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, और आप नफ्सियाती मसाइल में चले जाते हैं, और बड़ा मुश्किल एक मरला ज़िंदगी का जो वो आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बड़ी प्यारी सी दवा है, ज़रूर वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, वो है जैल्सीमम। अगर आप जैल्सीमम का रोज़ इस्तेमाल करें तो आप शेर जैसा जो अपना एटीट्यूड रखेंगे, शेर जैसा दिमाग रखेंगे, और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे कि वो खाता है और खाने के बाद उसको मूव करके उसको सेट करो। तो उसे देखिए, अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहान में हज़ारों जो है जानवर की नस्लें, परिंदों की नस्लें, हशरात की नस्लें पैदा की हैं, सिवाय इंसान के कि अशरफुल मखलूक़ात है। वो जितनी भी नस्लें हैं ना, उन्हें फ़िक्र नहीं है खाने की, उन्हें पता है हमारा रब सुबह बंदोबस्त कराएगा। फ़िक्र है तो है किसी हज़रत इंसान को फ़िक्र है कि पता नहीं सुबह हमें मिले नहीं मिले, तो इसलिए हमें हविस है, हमें हविस है जमा करने की। और अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि ये जो तुम जमा कर रहे हो अपने किसके लिए जमा कर रहे हो, और एक दिन जब तुम और देखिए ना, मज़े की चीज़, कफन में जेबें ही नहीं है,
बेशक ऐसा आपके सारा कुछ पीछे रह जाता है, और पीछे कौन लड़ रहा होता है? बिल्कुल ठीक है। आपस में झगड़े फसाद हो रहे होते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है। अलमिया यही है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए, बड़े अहम मामले पर गुफ्तगू हुई है। कुर्बानी के जानवर और उसके गोश्त के हवाले से एहतियात रखने की ज़रूरत है, जिसका भी तस्करा हुआ। बस एक बात इजाज़त- मैं यासिर कहना चाहूँगा, आपकी थोड़ी सी मैं बात काट रहा हूँ, सिर्फ एक बात इतनी सी कहना चाहता हूँ कि गोश्त के हवाले से मैंने फिर कहा कि पहले उसको उबाल लीजिए और उबाल के सेव कर लीजिए। ये बेहतरीन सेव कर सकते हैं। अगर आपने फ्रिज में भी रखना है तो उसे उबाल कर सेव करके रखिए, ताकि उसका जो पानी है, जो मेच्योर है, वो आपस में मिलकर नुकसान ना पहुँचाए, और आप बेहतर तरीके से खाएं उसको। और ज़्यादा अरसा फ्रिज में रखने से बेहतर है कि किसी ज़रूरतमंद को खिलाइए और ज़्यादा दुआ बेहतर। लीजिए। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सब तमाम बातों पर अमल करना ज़रूरी है, और जनाब एहतियात इलाज से बेहतर है। बार बार ये बात दोहराई जाती है, इसका मकसद भी यही एतदाल रखना है। बड़ी एक अजीब सी बात है, हर साल ये बात दोहराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर अमल नहीं होता। तो बहरहाल अब सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सोचें, इस वक्त जो मुआशी मुश्किलात हैं, हमसे कहीं ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इनसे ज़्यादा इन मसाइब का शिकार है। उनकी मदद करने का एक सुनहरी मौका अल्लाह ने आपको अता किया है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसके बारे में ज़रूर सोचिए। क्योंकि सोचने का अमल अगर रुक जाएगा तो फिर ये सारा निज़ाम ये ख़ुद ब खुद जो है वो बेकार हो जाएगा। इसके बारे में ज़रूर सोचें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल भी रखें, उनके बारे में सोचें भी। और ख़ास तौर पर अभी ये जो बरसात के हवाले से आप देखेंगे टीवी के ऊपर इश्तिहार चलाए जाएंगे कि आपने बरसात में एहतियात रखनी है, बिलखुसूस जब आप दुनिया के बदतरीन शहरों में रह रहे हों, जहाँ पर सहूलियात का फुकदान हो, कहत हो, तो वहाँ पर आपको एहतियात ज़्यादा रखनी होती है। बारिश के मौक़ों पर अमूमन देखने में आया है कि बिजली की तारें गिरने की जो है वो शिकायत होती रही है। और जैसे मैंने कहा, इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो खुदा न करे अगर किसी अंधुनाक हादसे का आप शिकार हुए तो यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए या आपको इंसाफ देने के लिए कम अज़ कम कोई भी यहाँ पर तैयार नहीं है। तो इससे एहतियात रखिए। इजाज़त आपसे लेंगे, कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने